हेलो आप लोगों को इसका सेट 38 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एज यूजुअल पहले आंसर्स मैच कर लीजिए प्लीज। जरूरत महसूस हो वीडियो को पॉज कर लें। आपके एग्जामिनेशन नजदीक आ गए हैं। चलिए, एक चीज और बोल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि या आपका डिमांड आ रहा है कि अब क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। मैं लास्ट के जो 10 वीडियोस हैं, अभी मैंने सोचा कि 9 तारीख जब से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है उसके पहले अराउंड 10 वीडियोस और आएंगे, आपके 10 टेस्ट और होगा। तो उन 10 वीडियो का क्वेश्चन का लेवल मैं टफ रखता हूं, अप लेवल पे, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल जज करने में आराम हो। इस वीक का इस वीक वाले में क्वेश्चंस में मिक्स्ड अप रहेगा, कुछ अच्छे मिल जाएंगे, हालांकि पहले से तो थोड़े अच्छे हैं, थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, थोड़े कहीं कहीं बहुत आसान मिल जाएंगे। बट अगले वीक से जब मंडे से शुरू होगा, मंडे से फ्राइडे वाला, वहां का क्वेश्चन अच्छे लेवल पे रहेगा। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें ज्यादा परेशानी नहीं थी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस बनाते हो तो ए एंड बी को प्लेस करने में दिक्कत है, बट आप अगर यहां देखो तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस तो डी सबका आएगा, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट था ना वो उसी से, क्योंकि इन्हीं के बारे में यहां पे सी लिखा हुआ है। तो जब दो जगह सी लिखा हुआ है और इनका नाम पहली बार में दोनों जगह दिया हुआ है, तो नेचुरली ये दोनों को इसके बाद आना चाहिए, और इंट्रोडक्शन यहां है तो डी और सी साथ में रहेगा और वो शुरू में रहेगा। सो आंसर तुम्हारा यहां है। ये अगर ऐसे सोच के बनाया जाए तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। अब आप ध्यान दे दीजिए कि नॉट इसी में लगा हुआ है। सो इस सेंटेंस में देखो, एक अगर आदत पड़ी हुई हो, क्योंकि यहां का आंसर डी है, एक आदत पड़ी रहती है कॉमन एरर बनाने में कि हम लोगों को अगर नो एरर भी है तो आप में से कुछ लोगों ने बताया कि नो एरर को टिक करने में दिक्कत महसूस होती है। आप सेंटेंस को सिंपल एकदम कंपोजिट की तरह पढ़ो, और जिस भी वर्ड में देखो, जहां भी एरर होता है वहां पे आपको रूल याद आ जाता है। गेस आप नहीं मारते एरर में, लेकिन जहां पे एरर नहीं भी और खोजते हो ना, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं होता है क्या, और वो वाली चीज को अगर रोक दो ना तो आप नो एरर भी चुन सकते हो। रूल याद आ जाए तो आप आंसर क्वेश्चन बनाओ कॉमन एरर का। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू द रिलेटिव्स। अब ये किसी को हम अनड्यू फेवर कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई भतीजा इन लोगों को, बेटों को, तो उसको नेपोटिज्म कहा जाता है। कोई भी सरकारी ऑफिसर भी, चाहे कोई भी किसी पद पे बैठा हुआ अपने रिलेटिव्स को अनड्यू फेवर देता है, अनड्यू लाभ देता है, तो वो नेपोटिज्म। और बाकी के वर्ड में डुअलिज्म, दो के होने का सिद्धांत। अब अगर रिलीजन में भी ले जाओ डुअलिज्म को तो दो ईश्वर के होने का सिद्धांत, प्लूरलिज्म, बहुत सारे लोग, ईश्वर, जहां भी जिस भी एरिया में इस्तेमाल करना हो। और पोलरिज्म, पोल से बना हुआ है, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं। हम किसी एक मुद्दे पे, किसी एक इश्यू पे लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलरिज्म। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड में तो तुम्हारा सिमेट्री है ना, कब्रगाह। नाउ अब इन क्लोसेस में मुझे अगले वीक से थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्लोसेस आपको चैलेंजिंग मिले। यहां पे चैलेंजिंग नहीं है। हर्ष वाज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश। उसको पता था कि लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब ध्यान से सुनने के लिए आप जरा ध्यान दो, ये वर्ड आप ध्यान रखना इंटेंट से बना है, और इंटेंट का मतलब एक होता है इंटरेस्ट,
इसी का भर बनता है इंटेंड। मतलब मेरा ये इंटेंशन है, इंटेंट है, और इंटेंटली का मतलब होता है विथ फुल अटेंशन। सो लोग उसको ध्यान सुन रहे हैं, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, बट हाफवे थ्रू द टॉक, बट, क्योंकि मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम दिस, वेन एवर, टाइम बताने वाला वर्ड जब कभी, हैबिचुअल एक्शन, एंड वेर एवर, ये एक एडवर्बियल प्रोनाउन है, जहां कहीं भी। सो बट हाफवे थ्रू द टॉक, अब यहां कॉमा लगा है तो अभी आपका ध्यान रखिएगा कि वेन एवर और वेर एवर तो वैसे भी नहीं होना था, और मोर ओवर जब आप इसके अलावे कुछ और बोल रहे हो, लेकिन अपोजिट थॉट है ना। हाफवे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड रवि लुक, और लुक के साथ ये वाली चीजें मैं अवॉइड करूंगा। लुक एट हिज पाल सुनील, रोल हिज आई एंड विस्पर इन हिज ईयर। हर्ष कीनली मीन्स विथ इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्टेड, उत्सुक किसी काम को करने के लिए, अर्जेंटली, और यहां पे उसको इमीडिएटली समझ में आ गया कि रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन वाज नाउ, अब वाज लगा हुआ है तो सिंपल सा, वाज के बाद तुमको भी4 डालना है, ऐसे क्लोसेस में रोकूंगा। मायोपिक, जिससे नजदीक की चीजें ना दिखाई पड़े, नजदीक की चीजें। फार साइटेड, उसका ऑपोजिट, दूर की चीजें नहीं दिखने वाला। फीबल माइंडेड, फीबल मतलब कमजोर होता है ना, जिसका दिमाग कमजोर हो। नियर साइटेड, इसका सिनोनिम हो गया। एंड फोर साइटेड, इसको इस्तेमाल करते हैं भविष्य दृष्टा के सेंस में, जिसको भविष्य की आने वाली चीजें समझ में आ जाए। इसीलिए फोरेसाइट मतलब होता है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दो तरह का, एक हमारा आईसाइट वाला, और एक मेंटली हम जब आगे की बातों को समझ लेते हैं तो उसको फोरेसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, आई विल टेक दिस नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समय। मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैं अब जाना चाहूंगा। आई विल टेक लीव फ्रॉम वर्क, जरा सोचिएगा, मैं काम से छुट्टी लूंगा। आई विल टेक परमिशन नाउ, ध्यान रखिएगा कि आई विल टेक परमिशन नहीं, मैं आपसे परमिशन लूंगा। आई विल टेक माई लीव मतलब आई वुड लाइक टू गो, इसको ध्यान रखना। जब हम बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू गो, उसको हम लोग कहीं भी बैठे हुए हो, अब मैं चलूंगा, अब मैं जाना चाहूंगा, निकलता हूं, ऐसा कुछ भी बोलना होता है आई विल टेक माई लीव या आई लाइक टू गो। नेक्स्ट, गोइंग प्लेसेस का मतलब फ्रेज है ना, वो जैसे ही इज गोइंग प्लेसेस, ही इज गेटिंग सक्सेस दिस डेज, वो सफल हो रहा है अपने कामों में। इसके प्लेस का मतलब जगह नहीं है। अब यहां पे वर्ब को जरा देखो। अब एंड के बाद अगर वर्ब लगा है तो ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। अब आप जिसका भी इक्विवेलेंट मानोगे, सॉरी एक और वर्ब है हैव। अब यहां हैव क्यों लगा, जरा सोचिएगा। क्योंकि अगर यहां पे टू भी वन लगा है, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, तो यहां का टू छुपा दिया है, क्योंकि एक टू लगा है तो हर बार टू लगाने की जरूरत नहीं है। और वो हैबिचुअल एक्शन में 3 चीजें थी, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू हैव ब्रेकफास्ट, एंड आई यूज टू गो आउट टू प्ले। मैं सवेरे उठता था, नाश्ता करता था और खेलने चला जाता था। सो ये नहीं देखना कि पास है तो वो भी पास हो जाएगा, फिर ये इस पे ध्यान देना कि यहां हैव क्यों लगा है, और अगर हैव अंडरलाइन में नहीं है तो वो तो सही है ना। तो उस हैव को सोच लीजिए 3 वर्ब यूज टू के साथ आए हैं,
और तीनों हैबिचुअल एक्शन थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। अब आप जरा सोचो कि अगर उसने लिखा है व्हाट अबाउट, तो वो तो सजेशन ही दे रहा है ना। व्हाट अबाउट का मतलब गोइंग ऑन अ ड्राइव, ही सेड वी हैव अ कार। क्या सोचते हो, चला जाए? ये व्हाट अबाउट का मतलब चलें। आप सजेशन ही दे रहे हो, प्रपोज ज्यादा अच्छा रहता है। बेग्ड, आस्क्ड, ये उसने कहा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इंसिस्ट मतलब जोर देना, उसने प्रपोजल लिख दिया है कि चलने के बारे में क्या सोच रहे हो। सो यहां पे आंसर सजेस्ट वाला जाएगा। प्रपोज हालांकि बेटर होता है। नेक्स्ट, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है आकर्षण किसी चीज के प्रति, और वो तुम्हारा पैशन हो जाएगा। कंपैशन का मतलब होता है दया, सहानुभूति। वी शुड हैव कंपैशन इन आवर हार्ट फॉर द वीक। इमोशन, इमेजिनेशन बनना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी का ऑपोजिट तो सिवाय प्लेंटी के और कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि डोमेस्टिसिटी वही डोमेस्टिक से बना हुआ है। अब उसकी हिंदी जो भी लिया जाए। प्रोमिस्क्यूटी, दैट इज फैमिलियरिटी, मतलब परिचय होता है। दैट इज इनडिस्क्रिमिनेशन। किसी से भेदभाव नहीं करने की स्थिति, प्रोमिस्क्यूटी एंड इनडिस्क्रिमिनेशन। नाउ ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था। अब आप अगर देखो तो आपका बी फर्स्ट आ रहा है, नो डाउट। Until 1960, the University College of Fort Hare in the municipality of Ellis, about 20 miles, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा है ये जो कॉलेज था। अब उसके बाद यहां पे डी, यहां पे सी और यहां पे ए। अब द रिजेंट वॉज एंक्सियस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हेयर। अब डायरेक्ट बी के बाद हम डी तो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आदमी चाहता था, चिंतित था कि मेरा फोर्ट हेयर में एडमिशन हो जाए। तो पहले मैं तो होऊंगा ना, फॉर यंग ब्लैक लाइक माई सेल्फ। तो वैसे भी तुम्हारा डी सी के बाद ही आएगा। जैसे जो यंग ब्लैक लोग थे, जैसे कि मैं था, इट वॉज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, ऑल रोल इंटू इट। ये सारे दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी की तरह सबका मिला जुला एक रूप था। अब आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को, was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। ये जो कॉलेज था, ये ब्लैक्स लोगों के लिए एकमात्र, कालों के लिए जो अफ्रीका के लोग थे उनके लिए एकमात्र हायर एजुकेशन का सेंटर था। बट एक्चुअली ये मोर देन दैट था, उससे ज्यादा था ये। It was a beacon indication for African scholars from, आकर्षण का केंद्र था ये हम लोगों के लिए, सारे यूनिवर्सिटीज का मिला जुला रूप था। सो तुम्हारे बी के बाद ए आएगा, मोर देन दैट। उम्मीद है, और ये लेवल अच्छा था। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी, क्योंकि ये एक वर्ड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कभी प्लुरल नहीं बनता है। इसका कभी प्लुरल नहीं बनता, ये एज इट इज रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। एज सुन एज वी हियर फ्रॉम द सप्लायर्स वी विल लेट यू नो। जैसे ही हम लोगों को, वी हियर का मतलब हम सुनेंगे, क्योंकि एज सुन एज लगा हुआ है ना, टाइम के वर्ड के बाद फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता, फ्यूचर की जगह पे हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं बताता, फ्यूचर बताता है। तो जैसे ही हम सुनेंगे हम आपको बताएंगे कि कब जो समान है वो आ रहे हैं। तो यहां ना सारा सेंटेंस फ्यूचर में है। नेक्स्ट, सोइंग वाइल्ड ओट्स।
और इसका मतलब होता है कि नौजवानी में मतलब हम जो प्लेजर करते हैं इररिस्पॉन्सिबल, आगे क्या होगा उसका कोई ध्यान नहीं रहना, भविष्य कैसा होगा उसको देखते हुए, उसको इग्नोर करते हुए मौज मस्ती करना, दैट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स। ये सेंटेंस भी, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब इसमें आप अगर ध्यान दो तो तुम्हारे को अभी के मैंने क्वेश्चन देखेंगे, जब भी वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, तो आप जरा ऑप्शन देखना, वो 3 में उसने सी दिया है स्टार्टिंग और 1 में बी दिया है, तो ए और डी का कोई लफड़ा नहीं है। अब तुम बी को देख लो, दीज फिक्सेस। अब अगर उसने शुरुआत में दीज लगा दिया तो दीज तो पहले के लिखे हुए किसी चीज के बारे में होगा, तो तुम्हारा बी गया। सो अब तुम सी को तुम फर्स्ट ले लो। The most proposed government solution for child care involves building on top of this flawed system is offering more vouchers to purchase private child care। अब ये इंडिया का नहीं है, उनको वाउचर दें वो चाइल्ड केयर के लिए, पर उसको वाउचर खरीदें। फोस्टर केयर में होता है जहां पे बच्चों के लिए केयर होम बना रहता है, ठीक है। अब इस सी के बाद आप जरा सोचिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वर्ड डालना है, नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस डालना है वो सी के बाद। और यहां देखो, जो गवर्नमेंट का सॉल्यूशन है वो ये है, एंड उसके अलावा हेल्पिंग पेरेंट्स टू बिकम सेवियर एट पिकिंग अप केयर ऑप्शंस, टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स आर अदर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का सॉल्यूशन ये है और बाकी सॉल्यूशंस ये हैं। तो सी के बाद तो यही आएगा ना। ऐसे वाले वर्ड्स पे जब तक नजर नहीं जाएगी तब तक बनाना मुश्किल हो जाएगा टफ क्वेश्चंस को। वो जानबूझ के ऐसा टॉपिक निकालता है जो हमको समझने में दिक्कत हो, और उसमें जो इंडिकेटिव, जो पीछे के सेंटेंस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं जिनको हमने आज तक अपने पढ़ने में कभी वैल्यू नहीं दिया है, वो अगर वर्ड्स आंख से छूटते हैं, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो तो उस पर कभी ध्यान नहीं दोगे, और यही तुम्हारे क्लू होते हैं सेंटेंस में। छूटेंगे तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, they have spotted me in the crowd। नरेशन वॉइस को एक्सप्लेन करने की कभी कभार जरूरत पड़ती है। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। इट इज कभी हाई लगाता है कभी नहीं लगाता। इसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आगे में टू भी वन लिख लो और या आगे में फुल सेंटेंस लिखो। टू भी वन लिखोगे कोई ग्रामर का रोल नहीं है। अगर सेंटेंस लिखोगे तो इस वर्ब को, चाहे ये प्रेजेंट में है, वर्ब भी टू में जाएगा। बहुत पॉपुलर रूल है सब्जेंटिव का, आपको पता भी होगा। अगर वर्ब को रखना है तो वो भी टू फॉर्म में जाएगा। एंड जनरली बहुत आसान था। ग्रैंडली, ग्रैंड से बना है, भव्य तरीके से, नॉर्मली, इफेक्टिवली, दैट यू नो। जिन क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी टफ थी, याद रखिए, आपका अगर वो सही बन रहा है, आपने सही बनाया है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही हो। सीजीएल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और अगर गड़बड़ है तो ये वॉच करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा मेरे को बोलते हैं इतना मार्क्स आया, अगर वो कम है तो कुछ सेक्शंस में कंसिस्टेंटली गलतियां कर रहे हो। उन सेक्शंस को जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, ओवरऑल मार्क्स इंप्रूव नहीं करेगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सर।